नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ मनविंदर और आपका मेरे चैनल पे बहुत स्वागत है। आज मैं बात करती हूँ मेहुल चोकसी की। उनकी महबूबा ने खुलासा किया है कि वो उनकी महबूबा नहीं है, बस वो उनको जानती हैं और वो उनकी जो महबूबा हैं, जो उनकी गर्लफ्रेंड है, उनका नाम है बारबरा जबरिका। पंजाब नेशनल बैंक घोटाले में आरोपी मेहुल चोकसी के बारे में अब नए-नए खुलासे हर दिन हो रहे हैं। इस बार उनकी साजिशों का भंडाफोड़ उनकी सो कॉल्ड गर्लफ्रेंड बारबरा जबरिका ने किया है। बारबरा ने मेहुल की किडनैपिंग की थ्योरी को एकदम बकवास करार दिया है और एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा है कि उसने मेहुल के क्यूबा भागने के प्लान के बारे में इसलिए सबके सामने कहा क्योंकि मेहुल ने उसे अगली बार क्यूबा में ही मिलने के लिए कहा था। बारबरा ने कहा कि मेहुल ने कभी भागने जैसे शब्द का प्रयोग नहीं किया, लेकिन उसने मुझे 2 बार पूछा कि क्या मैं कभी क्यूबा गई हूँ? मुझे ये भी बताया कि अगली बार हम क्यूबा में मिल सकते हैं। इसलिए मुझे यकीन है कि डोमिनिका मेहुल की आखिरी मंजिल नहीं थी, क्यूबा मेहुल की फाइनल डेस्टिनेशन रही होगी। और उसने ये भी कहा कि मैं उसकी गर्लफ्रेंड नहीं हूँ, क्योंकि उसने लगातार वो रिपोर्ट्स में अपने आप को एज़ ए गर्लफ्रेंड प्रोजेक्ट की जा रही है मीडिया में। तो उसने ये साफ किया कि मैं उसकी गर्लफ्रेंड नहीं हूँ, ना थी, ना ही मेरा उससे कोई रिलेशन है। मेरा अपना बिज़नेस है, मुझे अपनी ज़रूरतों के लिए उसके पैसे या उसकी सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है। मुझे होटल बुकिंग, ज्वेलरी वगैरह की भी ज़रूरत नहीं है। बारबरा ने कहा कि मैं मेहुल को पिछले अगस्त से जानती हूँ और जाली हार्बर में उससे मिली थी। मेरी उससे पहली मुलाकात उस वक़्त हुई जब मैंने एयरबीएनबी में घर किराए पे लिया। मेहुल पहले से ही उस इलाके में रहते थे, उन्होंने अपना परिचय राज के रूप में कराया। उसने बताया कि अगस्त से अप्रैल के बीच वह हमेशा मुझे मैसेज किया करते थे, लेकिन मैंने उन्हें एक आध बार ही रिप्लाई किया। फिर इस साल अप्रैल-मई के बीच बातचीत बढ़ी और साथ में बिज़नेस करने के लिए भी चर्चा हुई। जब मैं अप्रैल-मई में आइसलैंड में थी, तब हमारी रोज़ बातचीत होने लगी। बार्बरा ने कहा कि किडनैपिंग के मामले में किसी ने मुझसे संपर्क नहीं किया। अपहरण का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। जो लोग जॉली हब इलाके को जानते हैं, उन्हें पता होगा कि वो सबसे सुरक्षित और पारिवारिक इलाका है। वहाँ किसी का अपहरण करना संभव नहीं है। बार्बरा ने ये भी जोड़ा साथ में कि मैंने मेहुल की पुरानी तस्वीरें बाद में देखी। अब वह बिल्कुल बदल गया है, अब वो अलग दिखता है। मुझे लगता है कि उसने वज़न काफ़ी कम किया है। मुझे नहीं लगता कि अगर कोई कैरिबियन छुट्टियों में घूम रहा है तो वो भारतीय न्यूज़ के बारे में पढ़ता होगा। इसलिए चौकसी के बारे में जानकारी होने का कोई सवाल ही नहीं उठता। मुझे पिछले सप्ताह तक मेहुल के असली नाम और उसकी पृष्ठभूमि के बारे में कोई जानकारी नहीं थी और मुझे यकीन है कि एंटीगुआ में ज़्यादातर लोगों को ये नहीं पता होगा। मेहुल चोकसी एंटीगुआ की नागरिकता लेकर के 2018 से वहीं रह रहा है, लेकिन 23 मई को अचानक वहां से वो लापता हो गया। इसके 2 दिन बाद ही डोमिनिका में उसे पकड़ा गया। इसके बाद उससे कोर्ट में पेश किया गया। उसने पुलिस हिरासत में उसे पुलिस हिरासत में हॉस्पिटल भेज दिया गया और जमानत के लिए उसने अर्जी भी लगाई, लेकिन इस पर अंतिम सुनवाई अभी टली हुई है। चोकसी ने हाल ही में भारत के सामने एक नई पेशकश रखी थी। उसने कहा था कि भारतीय अधिकारी डोमिनिका आएँ और अपनी जाँच से जुड़े कोई भी सवाल हों, वो उससे पूछ सकते हैं। चोकसी ने दावा किया कि उसने भारत से सिर्फ इलाज करने के लिए वो बाहर फ़ॉरेन में आया था। वह कानून का पालन करने वाला नागरिक है। चोकसी ने ये बातें डोमिनिका हाई कोर्ट में भेजे अपने एक हल्फ़नामे में कही हैं। आजकल मेहुल चोकसी पे काफ़ी बात हो रही है, काफ़ी चर्चा में है वो और जो मुझे और अगला अपडेट मेहुल चोकसी के बारे में मिलेगा, मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।